प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम खत्म होते ही डुमरी विधायक जयराम माथुर भावुक हुए और अंदर अंदर से ही रोने लगे। आखिर में इतने बड़े कार्यक्रम को खुशी के साथ में करना और फिर रोना, भावुक होना, ये क्या संदेश लोगों के बीच में देने के लिए जा रहे हैं? मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूँ और आप लोगों को हम बातें बताने वाला हूँ और इसी बात पर जयराम माथुर कुछ बातें बोलते हुए नजर आए हैं जो मैं सीधे तौर पर आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि नाबाडी के स्टेडियम ग्राउंड में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इकलौता विधायक अभी तक ऐसा शायद ही कोई किया होगा, लेकिन ये करके दिखाए हैं जो पहले ये वादा किए थे। ये वादे को पूरे किए हैं। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब बारी करने की आती है तो मुंह फेर लेते हैं, निकल जाते हैं, इधर से उधर करवट लेकर के भाग जाते हैं। लेकिन ये करके दिखाएं। ये पहले बोले थे चुनाव से पहले कि अगर हम बनते हैं विधायक तो हम सबसे पहले 75% अपना सैलरी का हिस्सा लोगों में दे देंगे। जो जरूरत होगा वो जरूरतमंद को हम देंगे, जिनको जरूरत है। तो वो करके दिखाए हैं प्रतिभा सम्मान समारोह। और राज्यपाल संतोष गांगवार को जो है वो न्योता देते हुए और उन्हीं के हाथों तमाम स्टूडेंट 10 से ज्यादा टॉपर्स जो है 12th के और 10th के और भी कई ऐसे हैं 40 से ज्यादा 70 यानी कि गालिबन स्टूडेंट को ये बांटने की टैबलेट लैपटॉप ये कार्य किए हैं और एक बहुत बड़ी बात है। अब इस पर हम बात ना करते हुए, चूंकि ये बात तो आप लोगों को मालूम है कि उनका आखिर में समारोह कैसा रहा, कौन कौन वहां पर आए थे और आखिर में बातें क्या रही। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखने वाला हूं कि भावुक अंदाज में बोलते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं। जयराम माथुर जी का कुछ मैसेज है। अब देखिए, आप लोगों के सामने हम वीडियो रखते हैं, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जी, जो वादा आपने किया था वो वादा आज पूरा किया। महामहिम के हम्म। समक्ष जो है तमाम वो विद्यार्थियों को सम्मानित किए। क्या कुछ संदेश ठीक है। देंगे राज्यवासियों को? देखिए संदेश यही देंगे कि अभी जिस उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने, वीरों ने, महापुरुषों ने इस राज्य को अलग किया है, जिस हम्म। सपने के साथ, जिस सोच के साथ, तो लगता है कि उस सोच, सपने से हम लोग कोसों दूर हैं। उसके कई सही कारण है। हैं। उसमें एक बिल्कुल। महत्वपूर्ण कारण है माननीयों का और आम जनता के बीच एक बढ़ती हुई बहुत बड़ी खाई। माननीय हम्म। बनने के बाद वो अपनी सुख सुविधा में पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं और ये हमें सही कहने है। की आवश्यकता नहीं है। इसमें पेस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। जिस प्रकार से उनकी संपत्ति उनके द्वारा विस्तारीकरण किया जा रहा है, उनका साम्राज्य सामने आएगा, वो किसी से छुपा नहीं है। तो हमें लगता सही है कि बात अगर है। आप राजनीति में हैं, अगर अपने लोकतांत्रिक भारत में आप हैं, तो कम से कम लोकतांत्रिक शक्तियों का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सत्ता पे आ जाते हैं या नेता मंत्री बन जाते हैं तो वो अपने आप में सोचते हैं कि हम अपने आप को विकास किस तरह से करें, लेकिन देखिए, आप तो जो हम आज 75% तक वो सोच ही नहीं पाए हैं विधायक। ये कुछ लोग कहते हैं या सोचते हैं, ये बिल्कुल भी सच बात है कि अपने आप में लोग मगन हो जाते हैं। उन्हें उस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि जनता से हम क्या वादा किए हैं, क्या मैनिफेस्टो में हम शामिल किए थे कोई वादे जिसको हमें पूरी करनी है, धरातल पर लेकर के आनी है। ये सोचना नहीं है। बस गद्दी में वो बैठ गए, कुर्सी पकड़ लिए तो अपना वो संपत्ति को कैसे जो है वो पूरा करें, कैसे बढ़ाएँ, इस पर लोग सोचते हैं। लेकिन जयराम माथुर विपरीत धाराओं में बहने की कोशिश करते हैं और काम करते हैं, जैसे कि इनका कहना वाला है। फील, विधायक वाला, वो सब चीज़ हम सोच ही नहीं पाए हैं। हम आज भी मानते हैं कि हम वो गाँव का वही खेल-कूद करने वाला, स्कूल कॉलेज जाने वाला, संघर्ष करने वाला, कठिनाइयों का सामना करने वाला, कभी-कभी सही है। अपनी इच्छाओं को मारकर मौन रहने वाला युवा हम आज भी हैं। तो हमें लगता है कि हमने जिस परिस्थितियों को देखा है, जिन परिस्थितियों से हम गुज़रे हैं, उन परिस्थितियों से बाकी युवा भी गुज़र रहे हैं, तो उनको कम से कम हम बेहतर बना सकें, उसमें थोड़ी-सी अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएँ। ये मेरा बहुत प्रयास अच्छी रहता बात है। है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे जब ये प्रोग्राम नहीं होने से पहले, तो आज उन जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये वादा किए थे लेकिन वादा अभी तक पूरा हुआ नहीं, तो उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी नहीं, तरफ से? उनका आलोचक के लिए क्या संदेश रहेगा? उनका तो वो टास्क है। अब इस कार्यक्रम पे वो नुस्ख़ निकालेंगे।
आगे भी हम कोई बढ़िया कार्यक्रम करेंगे जो लीक से हटकर है, जो कि कोई करने से पहले 100 बार सोचता है, जो सोच थोड़ा तो थोड़ी बार सोच ही नहीं पाता है, तो उस पे वो नुक्स निकलेंगे। बिल्कुल भी देखिए आलोचक जो है उनका काम वही है और टास्क जैसे कि आमतौर पर अगर देखा जाए तो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है उसको टास्क पूरा करना है कंप्लीट करना है तो जो आलोचक हैं जो उनके प्रति एक नेगेटिव सोच रखते हैं और अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो नकारात्मक सोच रखते हैं उनका काम ही वही है तो जिसका जो काम है वो काम बखूबी वो करते हुए दिखाई देंगे इसमें कौन-सी बड़ी बात है? वो करते हुए दिखाई देंगे। और उनको कहेंगे आप लोग दुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना देखें अपने आप। नए दौर का नेता हैं आप, जो है कुछ यूनिक करने जा रहे हैं, ये सोच कैसे आ रही है? छात्र को सबसे सही है। पहले प्रोत्साहन दें हम। देखिए, हम लोग सोच रहे थे कि भाई बहुत बड़ी राशि है, वचन तो हुँ, दे दिए कि डोनेट करेंगे, कहाँ करेंगे? किसको ले जाके दे देंगे ये पैसा? ये राशि सही है। एक नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ी है और एक नज़र से देखें तो बहुत छोटी है, मामूली है। अगर आप एक व्यक्ति के तौर पे देखें तो 1,60,000 रुपये बहुत बड़ी राशि है। आईएएस, आईपीएस की तनख्वाह से कहीं ज़्यादा है ये राशि। लेकिन जब आप एक समूह के तौर पे देखें तो ये राशि मतलब सागर में एक बूंद पानी के बराबर नहीं है। तो सोचने पे, विचार बिल्कुल भी, करने बिल्कुल। पे आया कि भाई स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और बेहतर होगा कि जो लोग अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं उनके बीच जाएँ और उनको प्रोत्साहित करें। अच्छा जयराम जी, एक चीज का कल्पना करिए, अगर आपके जैसे अगर झारखंड में और भी माननीय होंगे तो झारखंड की हुँ, दशा और दिशा क्या होगी? अच्छा होगा, कम से कम बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। जैसे अभी सपोज़ दैट मान के चलिए, जैसा हम अखबार में सुनते हैं, किसी का नाम मैं डायरेक्ट हुँ। नहीं लेते हैं, आप भी सुनते हैं कि किसी व्यक्ति, एक सांसद है अथवा विधायक है अथवा मंत्री है, उसके पास 15,000 करोड़ की संपत्ति है और है भी सही झारखंड में बात। बहुत सारे लोगों की है। तो 15,000 करोड़ को अगर हम देखें, तो यानी 15,000 लोग करोड़पति हो जाएँगे। अगर उसको 50 लाख में लेकर आएँ, तो 15,000 यानी 30,000 लोग 50 लाख के आस-पास हो जाएँगे। अगर उसे हम 25 लाख में लाएँ तो 60,000 लोग, सही है, साठ सही है। हजार लोग लगभग 25 लाख की संपत्ति के मालिक हो जाएँगे। तो इसको अगर हम बढ़ाते चले जाएँ तो हमें लगता है लाखों लोग लाखपति बन जाएँगे, उतना सही एक बात है, विधायक सही के बात। पास पैसा है। तो बिल्कुल भी। बार-बार मैं कह रहा हूँ, आज जितनी भी समस्या है, आज समस्या क्या है? भुखमरी, गरीबी, लाचारी, इनका समाधान क्या है? अर्थ। अर्थ ही सारी चीज़ों का समाधान है, अर्थ। और अर्थ किसके पास है? आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, 1% लोगों के पास भारत देश की 50% अर्थ है और बाकी 99% लोगों के पास भारत देश का 50% अर्थ है। तो सारी अच्छा। समस्याओं की जो जननी है वो अर्थ है। किसी के पास ज़्यादा हुँ, होना, किसी के पास ना होना। तो उसमें ठीक है। तो बैलेंस करना होगा, उसमें तो सोच रखना होगा। इसीलिए माननीय लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, अगर देश में, देश स्तर से लेकर अगर ये राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट अगर सोचे, तो संभव है, नहीं तो आप कितनों कहें गरीबी हटाओ, नहीं हटेगा। उसके लिए जिनके पास पैसा है उनको आके डोनेट करना ही होगा। और धन सही का बात मैंने है। बचपन में देखिए, पैसा वही बात हो जाती है ना कि पैसा छापने के मशीन होते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि मशीन आपके पास है तो इतना पैसा छाप दें तो सब लखपति ही बना जाए। लेकिन देखिए अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो जिसका जितना लिमिट है वो लिमिट के अनुसार ही सारा चीज़ रहता है। ये नहीं कि आपके पास मशीन है तो अथाह पैसा छाप दें, पैसा ज़्यादा कर दें, सबके पास पैसा होगा। नहीं, नहीं एक सिस्टम तरीके से जो है वो सिस्टम से एक चलता है। उस अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। अब मसलन अगर देखा जाए तो पैसा उतना जो है वो छाप रहा है, उतना छप रहा है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन वही माननीय जो बैठे रहते हैं, मसलन इनका खुद कहना है कि विधायक, सांसद, मंत्री उनके पास में अगर संपत्ति देखिए वो लोग नो डाउट वो लोग एक अच्छे पोज़ीशन पर हैं, एक अच्छे कुर्सी पर जो है वो बैठे हुए हैं। तो आम लोगों से उन लोगों की सैलरी ज़्यादा है। मसलन अगर कोई काम कर रहा है, नौकरी किसी सरकारी नौकरी किसी का 40-50 हज़ार उनका महीना मिल रहा है, 30-40 हज़ार लेकिन उनको जो है वो ढाई से 3 लाख या 2-3 लाख ऐसा करके महीना उनको सैलरी मिल रही है। अब वही उनको इधर-उधर की जो है वो करके संपत्ति हज़ारों करोड़ में कर लेना, करोड़ों करोड़ में कर लेना। तो वो आम लोगों का हक आपके पास में है, तो वो लोगों को डोनेट करें ताकि ये भुखमरी ना आए। तो ये लोगों को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। पढ़ा है, धन का 3 गो गति होता है। पहला जो पैसा आपने कमाया है,
जो आपने कमाया है पलटू जी, उस धन को खा माने उपयोग कर लीजिए। मोबाइल लीजिए, कुर्ता लीजिए, पैंट लीजिए, सही है। बेल्ट लीजिए, जीन्स लीजिए, ट्राउज़र लीजिए, घड़ी लीजिए, मोबाइल लीजिए, गाड़ी लीजिए, जो लेना है, जो पैसा कमाए हैं उसका उपयोग कर लीजिए। दूसरा इसका गति होता है कि दान कर दीजिए और तीसरा होता है नष्ट हो जाना। अभी हमारे माननीयों के पास बहुत सारे माननीय ऐसे हैं जिन्होंने इतना धन कमाया है कि हमें लगता है वो अपनी 4-5 पीढ़ी तक खत्म नहीं कर पाएँगे। तो उससे बेहतर है कि अगर वो इन फ्रंट में आकर आज आप देख सकते हैं प्रतिदिन मामूली रुपए के कारण किसी का अभाव में दम तोड़ देते हैं। मामूली रुपए नहीं होने के कारण कोई बच्चा हतोत्साहित होकर सुसाइड कर लेता है, तो उनको चाहिए आगे आके लोगों के बीच जाके डोनेट करें। नहीं तो ये तो तय है, वो कितना पैसा भर के रख लें, एक दिन वो सिकंदर की भांति वो धूल बनेगा ही। स्पेन और इटली की सड़कों ने ये साबित कर दिया कोरोना काल में। वो आपने टेलीविजन में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम सभी ने देखा कि इटली और स्पेन के लोग सड़कों पे आकर पैसे को उड़ा रहे थे, अटैची उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि जो पैसा हमारे जीवन को नहीं बचा सकता है, वो पैसा तो धूल के बराबर ही होता है। तो बस 3 ही गति होता है, या तो यूज़ कर लीजिए, या तो डोनेट कर दीजिए, या तो बिल्कुल, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा पैसा का कुछ हुआ तो अभी अगर हम चाहते हैं इस भारत को, आप लाख नारा लगाइए, आप लाख स्कीम लेकर आइए, जब तक ये लोगों का सोच अगर उदारवादी नहीं होगा। जैसे इस देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व डोनेट, अपना सारा संपत्ति, अपना सारा सैलरी हमारे ही आस-पास में कॉमरेड ए के राय जैसे शख्स हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जनता को डोनेट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जनता की सुविधाओं के लिए डोनेट किया। विनोद बिहारी महतो, सही उन्होंने है। जनता की सुविधाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। वो विधायक, सांसद ना होने के बाद पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो समझते हैं कि अगर मेरे पास है कुछ तनिक ज़्यादा तो लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये हमारी परिपाटी है, ये हमारी सही बात परंपरा है। है, ये हमारी सामाजिक सोच है। आपको याद होगा अभी क्योंकि गाँव में लोग ये गाय, महिष वगैरह नहीं रखते, भैंस वगैरह नहीं रखते हैं। नहीं तो आपको हुँ, याद होगा बहुत कम हो गया है, रखते भी तो बहुत कम रखते हैं। अगर हमारे घर में अगर कोई गाय या भैंस अगर बछड़े को जन्म देती थी, तो उसका जो दूध होता था वो 21 दिन या फिर कुछ दिनों तक उसको हम लोग सँगार के रखते थे और फिर अपना गोतिया भैया में उसको इसलिए बाँटते थे कि जाइए ये नया दूध है, इसके आप लोग खीर बनाइएगा। तो हम लोग उस परिपाटी को जीने वाले लोग हैं, उस प्रकार हमारा समाज का अवधारणा था। लेकिन आज क्या हुआ कि हम लोग पड़ोसी को हम लोग छींक तक देना नहीं पसंद करते हैं। पड़ोसी मतलब अपना सगा सही भाई हो, बात। कि हमारा छींक भी उस तक ना जाए। तो हम उस दौर में आ गए हैं। तो ऐसे दौर में अगर एक नया विधायक पहल किया है तो ये सकारात्मक है। सबको आलोचनाएँ दूसरे विषय पे करनी चाहिए, दूसरे विषय पर आलोचना होनी चाहिए, उसके लिए कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सकारात्मक चीज़ लेकर आए जिसमें एक विज़न है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, तभी बाकी लोग प्रयास करेंगे। कैसा फील सही कर बात। रहे हैं? जितना बड़ा भव्य कार्यक्रम 40, 80, 90 बच्चों को आपने सम्मान के तौर 40 प्लस 70 110। 110 हाँ। 110 बच्चों को सम्मान के तौर पर अपने सैलरी को दान किए हैं, तो कैसा फील हो रहा है देखिए, अंदर बिल्कुल से? प्राउड मोमेंट है। और वो कहते हैं ना हर चीज़ अरे अब आप कुछ कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आप भी किसी के साथ अच्छा करते हैं। मुझे वो दिन याद आया है जब हमारे पास फ़ी नहीं होता था इंटर का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, तो अमूमन हम अपना जो गाँव के जो दोस्त हमारे बाहर रहते थे या फिर हमारे मामा घर में जो हमारे लोग सक्षम हैं, मेरे मामा का हुँ, घर में जो जिनसे हमारा पुराना संबंध है, मामा का बेटा लोग हैं या फिर मामा लोग हैं, तो उनको हम 200, 400 करके सबसे लेते थे। हम किसी को एक आदमी को कभी बर्डन नहीं दिए हैं। कोई भी मैटर रहे, हम एक आदमी को नहीं दिए। अगर हमें ₹1000 का ज़रूरत पड़ा था, हम 5 लोगों से डिमांड करते थे कि हमको 200 दीजिए। और लगभग मेरा इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक चला है ये। तो आज जो लोग मेरी मदद करते हैं, हम भी उसी तरह पढ़े हैं। लोगों के सहयोग से ही पढ़े हैं। घर से चूँकि घर की स्थिति वैसी नहीं थी हमारी, तो कि हम ट्यूशन पढ़ के अपना इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा लिखे हैं, इंग्लिश ऑनर्स करे हैं। आसान नहीं था, तो लोगों ने हमें बहुत सही है। मदद किया है। यहाँ तक कि हमें वो वाक़या याद आता है कि अगर हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता था, तो कभी जो बैंगलोर में साथी रहते हैं उनको बोलें, तो अगला मंथ जब आया तो चेन्नई वाले को बोलें, जब अगला मंथ आया तो और जो दूसरी जगह जो रहते हैं, हाँ, बारी-बारी से ऐसा ही चलता था, मेरा बारी-बारी से ही चलता था। एक दिन हमको इंटरनेट में भगत सिंह का एक टी-शर्ट पसंद आया था, उसको हम स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप में स्टोरी लगा दिए थे कि ये टी-शर्ट पसंद है, अगर कोई भाई मदद करें तो। फिर हमारे एक भाई हैं गलागी के, वो तुरंत दुबई में रहते थे, उन्होंने वहाँ से देखा और किसी को अपना बोला कि नहीं उस समय टाइगर दा बोलते थे, क्योंकि हम लोग क्रिकेट फुटबॉल से एक दूसरे के परिचित थे। वो बहुत पहले की बात है, आंदोलन से भी पहले की बात है।
तो फिर वो टी शर्ट वो पहुँचा दिए खरीद के। तो मेरा मतलब ये आपको भी मदद किया है इस वजह बहुत से? मदद किया है। अगर हम आज यहाँ तक हैं तो बहुत लोगों ने मदद किया है, चाहे कोई रहे। मेरा खान साहब भी हैं, जब हमको अभी भी आप जाके मेरा फेसबुक को उठा के देखिएगा, वहाँ लिखा होगा कि कोई भाई लैपटॉप देंगे क्या? यानी जो पीएचडी होता था उसको हम थीसिस लिखते थे, उसके लिए लैपटॉप में लिखना होता था। यानी मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तो कभी खान साहब का लैपटॉप ले लिए, खान साहब भी अपना लैपटॉप दे दिए। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपना लैपटॉप दे दिए हैं। और ऐसा नहीं, फिर और एक बात याद रखिए, फिर अगला बार फिर ले लेंगे। जैसे मान के चलिए इस बार के लिए आपका लैपटॉप यूज़ कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम किसी और का लैपटॉप लिए। तो इस तरह हम 4-5 लोगों अच्छा। का लैपटॉप को भी यूज़ किए हैं। वो फेसबुक में लिखते थे कि कोई भाई कोई किसी के पास अगर लैपटॉप है तो मेरी मदद करेंगे, पीएचडी का थीसिस लिखना है। तो हम इस दौर से गुजरे हैं। इस दौर का मैंने सामना किया है कि लोगों ने मेरी मदद की है। अगर मदद की है तब यही बात है कि देखिए दौर से अगर गुजरे हैं और वो दौर उनको याद है, और ये यादगार मोमेंट एक बना देना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं तो कैसे किस राह से किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, अगर हम सक्षम हैं तो मेरे जैसे स्टूडेंट जो है अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहित करके एक अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स दिया जाए, क्रिएट किया जाए, एक अच्छी सोच लाया जाए, और इस राज्य को उन्नति की ओर ले जाने की कोशिश भरपूर किया जाए। और अगर लोग सहयोग करें तो और भी मनोबल बढ़ेगा, और भी ऐसे-ऐसे लोग आएँगे और काम करेंगे। और जब ऐसे-ऐसे लोग आएँगे तो दिशा निर्देश हर तरीके से बदलते हुए नज़र आएँगे, और अच्छे की ओर लोग जो है वो जाना ज़्यादातर लोग प्रेफ़र करेंगे। हम यहाँ तक आए हैं। अगर मदद नहीं करते हैं तो मेरे परिवार की स्थिति वो नहीं थी कि हमको यहाँ तक लेके आ पाते हैं। अच्छा, ओवरऑल बिल्कुल, एक बिल्कुल। अंतिम सवाल रहेगा, महामहिम इस प्रोग्राम को लेकर कोई फीडबैक देके गया क्या आपको? हाँ, अंतिम बिल्कुल, सवाल। बहुत मुस्कुरा के गए। और महामहिम के जो सहयोगी हैं, उनका भी कॉल आया कि विधायक जी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छा, ये उम्दा कार्यक्रम है, इसकी हम लोग जितनी हुँ, प्रशंसा करें वो कम है। इस प्रकार के सही। अगर हर एक विधायक का जन नेता अगर सोच रखे तो बहुत अच्छा होगा। तो वो अच्छा फीडबैक देके गए हैं, पीठ थपथपा के गए हैं, सराहना करके गए हैं। डुमरी वासी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, अब तो ये डुमरी वासी को तय करना है कि अगर उनके बीच एक नया युवा विधायक आया है, जो कुछ नया करना चाहता है, तो किस प्रकार से उसको लेते हैं, किस प्रकार से अपना आशीष देते हैं, ये डुमरी वासी तय करेंगे। राज्य के तमाम छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राज्य के तमाम छात्रों को यही संदेश देंगे कि निसंदेह एजुकेशन मस्ट है। अपने अंदर का टैलेंट, अपने अंदर की जो स्किल्स हैं, उनका होना बहुत हुँ, आवश्यक है, क्योंकि आज दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। उस तेज़ दुनिया में अगर आपको तेज़ चलना है, तो आपको अपनी प्रतिभाओं के साथ आपको न्याय करना होगा। वहाँ आप सही अन्याय बात। करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ बातें थी जो भावुक अंदाज में दिखे, और कहीं न कहीं ये अंदर से इतना भावुक हो चुके हैं, चूँकि इनको वो दिन याद है कि हम कैसे और किस तरीके से स्ट्रगल करके, मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कितने लोग हमें सहयोग किए हैं, कितने सारे लोग हमें सपोर्ट किए हैं, जो आम तौर पर अगर देखा जाए तो अगर वो लोग सहयोग, वो लोग समर्थन ना देते, और ऐसे हमें सपोर्ट नहीं करते, तो इस मुकाम पर हम नहीं होते। तो उनको वो दिन याद है, और अगर हम इस लायक हो चुके हैं कि हमारे जैसे जो लोग हैं वो इस कारण से जो है वो छोड़ दे पढ़ाई, या इस कारण से उसके यहाँ ये दिक्कतें आ रही है, तो उनके यहाँ दिक्कत ना आए, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। मेरा जहाँ तक जो है वो एक तरीके से कैपेसिटी है, वो उस एतबार से हम काम करते दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई देंगे। ये एक वादा था जो पहले ये किए थे, लेकिन अब ये पूरा कर चुके हैं, और आगे भी मज़ीद करेंगे। उसका भी अपडेट सार्वजनिक तौर पर लेकर के सामने आएँगे और बताएँगे, ताकि लोग ये ना कहें, जितने भी लोग आलोचक हैं वो आलोचनाएँ करते लगातार दिखाई दी, जैसे कि अभी तक आलोचनाएँ करते दिखाई दे रहे थे कि वादा किए थे, लेकिन 6 माह कंप्लीट हो चुके हैं, और 6 माह लगभग 5 माह की सैलरी वो कहाँ खा गए और कहाँ दिए, लोगों में नहीं दिए। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखिए 81 विधायक हैं, 81 विधायक में एक विधायक ये काम किए हैं, बचा 80 विधायक। अब 80 विधायक में सब के सब ना सही, लेकिन अगर वहाँ पर अगर देखा जाए तो आधा 40 होता, उसके आधा आप कर लीजिए, यानी कि 25% अगर 20 लोग ऐसे काम करेंगे, तो फिर झारखंड किस दिशा निर्देश की ओर जाएँगे, और कैसे किस दिशा की ओर ये कूच करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। बस आप कल्पना कर सकते हैं।
बस एक का ये हाल है, तो और भी अगर 20-25 लोग शामिल हो जाएं इस कार्यक्रम में और ऐसे लोगों में सहयोग योगदान करते रहें, डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, तो समझ जाएं आप कि किस दिशा की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है समाज के बीच। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक मिसाल कायम किए हैं और प्राउडली मोमेंट इनके लिए है, चूँकि ये उस लायक नहीं थे लेकिन जनता ने उस लायक बनाए, तो जनता के लिए ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी पहल है। वीडियो को आप शेयर कर दें, आपका जो अपना राय है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए